लहरों की आवाज़ सुनकर जागना उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। उसके कमर तक लंबे बाल उसके आधे चेहरे पर फैले थे, क्योंकि वो अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। उसने आंखें खोली और उबासी लेते हुए खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पर अब भाभी की तरफ देखा। खिड़की पर अब भारतीय डिज़ाइन वाले पीले पर्दे लगे थे। पिछली रात की देर पार्टी की वजह से आज उसे बहुत आलस आ रहा था। वो अकेली जागी थी, अपने सपनों और उम्मीदों के बड़े, बिल्कुल अकेली। अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए वो अपनी सफ़ेद सिल्क की नाइट गाउन में खिड़की की तरफ गई। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें एक अलग तरह का प्यार और मासूमियत झलक रही थी। वो समुद्र की लहरों को देख रही थी और उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे थे। क्या होगा अगर ये सब पहले की तरह ठीक नहीं हुआ तो? क्या शुक्रवार का दिन मेरे करियर का फैसला करेगा, या मेरा करियर अब ख़त्म हो जाएगा? कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही? अगर उन्हें फिल्म पसंद आई पर मैं नहीं, क्या मैंने इस फिल्म के लिए सब कुछ कर दिया जो मैं कर सकती थी? सवाल तूफान की तरह आए और उतनी ही तेजी से चले भी गए। इससे पहले कि वो अपने विचारों में और डूबती, उसके फोन की घंटी बजी जो बिस्तर पर ही पड़ा था। वो झट से विचारों से बाहर आ गई और फोन उठाया। ये प्रोड्यूसर का फोन था, शायद फिल्म रिलीज के एक्साइटमेंट में कर रहा होगा, उसने सोचा, और फोन नहीं उठाया। फिर वो रसोई में गई ये देखने की क्या मेड आई है। मेड चुपचाप बर्तन धो रही थी और उसके लिए नाश्ता बना रही थी। सुबह के 10:30 बज चुके थे और उसे 12 बजे एक इंटरव्यू देना था। हालांकि उसे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर कोई और चारा भी नहीं था। तभी उसे याद आया कि प्रोड्यूसर ने शायद इंटरव्यू के लिए ही फोन किया होगा, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता था कि उसका मैनेजर पहले ही सब कंफर्म कर चुका होगा। उसकी मैनेजर उसकी परछाई जैसी थी, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। जब उसे दोस्त, फिलोसोफर या गाइड की जरूरत होती, वो हमेशा साथ होती, पर जब जरूरत नहीं होती तो वो गायब हो जाती। उसने मेड को देखा और बिना कुछ बोले अपने लिविंग रूम में चली गई, क्योंकि बातें करना उसे थका देता था। ये उसके घर का सबसे पसंदीदा कमरा था। यहाँ एक बुक शेल्फ था, जिसमें उसकी पढ़ी हुई कुछ बेहतरीन और कुछ निराश करने वाली किताबें थीं। उनमें से एक उसके पति की आत्मकथा भी थी। उसने बुक शेल्फ से वो किताब उठाई और एक पन्ना खोला, जहाँ उसे एक सोचने लायक बात मिली। मुझे लोगों में दिलचस्पी है। मेरे एक्टिंग का यही असली मतलब है। मुझे ये जानने में मज़ा आता है कि आपकी जगह होना कैसा लगेगा, मैरिल स्ट्रीप। इस बात ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे इसी जिज्ञासा ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया, जहां वो खुद को ही भूल चुकी थी। अब उसे ये भी नहीं पता था कि कैमरे के बिना वो कौन थी, उसकी अपनी पसंद नापसंद क्या थी। उसकी हर पसंद, नापसंद, नाराजगी, सरप्राइज और उदासी, सब कुछ उसकी फिल्मों से जुड़ा हुआ था। वो अब खुद एक इंसान नहीं थी, ना अपने मन में, ना ही अपने फैंस की कल्पना में। उसे हमेशा एक परफेक्ट एक्ट्रेस माना जाता था, जिसने कोई गलती नहीं की, जिसने फ्लॉप फिल्में दी पर उनमें भी अच्छा काम किया। पर अब वो उसी लाइमलाइट से थक चुकी थी, जिसके पीछे भागते हुए वो बड़ी हुई थी। किताब वापस रखकर उसने टीवी ऑन किया और एक न्यूज़ चैनल लगाया, और उसे निराशा ही हुई। न्यूज़ चैनल भी बोरिंग थे। उसे खबरें देखनी थी, पर वहां फिल्मी गॉसिप चल रही थी। हेडलाइन पढ़कर उसे हंसी आ गई। न्यूज़ हेडलाइन टीवी पर, राहुल कुमार अलीन डिसूजा के साथ दिखे, लव बर्ड्स एयरपोर्ट से एक साथ निकले। वो इस हेडलाइंस पर हंसे बिना नहीं रह सकती थी। अलीन उसकी फिल्म में एक रोल कर रही थी, और जब उसने उससे राहुल के बारे में ऐसे ही कैजुअल बातचीत में पूछा, तो उसने बड़े जोश से जवाब दिया, देखो, मुझे नहीं लगता कि मेरे फैंस ये बात समझ पाएंगे कि मैं लेस्बियन हूँ। राहुल तो बस एक अच्छा दोस्त है। फैंस कितने भोले होते हैं, उसने अपने मन में सोचा। उसके कभी क्रेजी फैंस नहीं रहे थे। उसे हमेशा पढ़े लिखे लोग ही पसंद आते थे, ना कि वो जो गुलाब फेंकते हैं या पीछा करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे ऐसे लोग पसंद आते थे जो उसे एक इंसान की तरह जाने और उसे समझें। उसे कहीं ना कहीं अपने फैन से थोड़ी ईर्ष्या भी होती थी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपना उससे मिलना, बात करना या उसके साथ कॉफ़ी पीना होगा, और वो थोड़ी कोशिश से ये सब कर सकते थे। जबकि उसका सबसे बड़ा सपना बिना पेपराजी के फैंस पाना था, जो नामुमकिन था, वो जानती थी। वो अपनी जिंदगी में एक ऐसा दिन चाहती थी जब वो बेफिक्र होकर पानी पूरी खा सके, बिना किसी फैन या रिपोर्टर के क्लिक किए जाने के डर से, और सिर्फ एक आम इंसान वाली हरकत के लिए हेडलाइन ना बन जाए। मशहूर होना एक दो-धारी तलवार की तरह है, कुछ मिलता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। 2 घंटे नहाने के बाद वो अब इंटरव्यू के लिए तैयार थी, जो उसके ड्राइंग रूम में ही होने वाला था। हालांकि उसे इंटरव्यू देना पसंद था, पर अब वो उनसे बोर हो चुकी थी। वही सवाल, वही जवाब, और ज्यादातर वही रिपोर्टर। वो जानती थी कि उसके फैंस उसके जवाबों का इंतजार कर रहे थे, और उन्हें बार बार वही जवाब सुनना भी पसंद आएगा, क्योंकि वो उससे प्यार करते थे, और प्यार में कोई लॉजिक नहीं होता। वो बहुत चिड़ी हुई थी और ये सब रोकना चाहती थी और अपने आप में सिमट जाना चाहती थी,
पर उसने जिंदगी भर यही तो किया था। उसे जो एक चीज़ सबसे अच्छे से आती थी वो थी एक्टिंग, और अब इसके बिना जीना नामुमकिन था, क्योंकि ये उसकी रोजी रोटी थी। अगर ये नहीं तो वो कैसे कमाती। जब तक रिपोर्टर आया उसकी नई फिल्म का पहला शो रिलीज हो चुका था और खबर अच्छी नहीं थी। प्रोड्यूसर ने अपनी निराशा बताने के लिए फ़ोन किया। ये वैसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। पहले शो में सिर्फ 30% लोग आए और लोगों को फिल्म पसंद नहीं आ रही है, पर आपके काम की तारीफ हो रही है। उम्मीद है कि हम लागत वसूल कर लेंगे। चिंता मत करो, आप सुपरस्टार हो। शायद अगली बार किस्मत हमारा साथ देगी। होप करते हैं ये वीकेंड पर फिल्म स्पीड पकड़े। लगता है हमें प्रमोशंस करने पड़ेंगे, वरना मुश्किल लग रहा है कॉस्ट रिकवर करना। और इतना कहकर उसने उसके जवाब देने से पहले ही फ़ोन काट दिया। उसने गहरी सांस ली और तभी डोरबेल बजी, जिससे रिपोर्टर के आने का पता चला। मेड ने दरवाज़ा खोला और रिपोर्टर को अंदर बुलाया। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद वो बैठ गई। अपनी टीम के साथ कैमरा और बाकी सामान सेट करने लगे, जबकि वो प्रोड्यूसर के परेशान करने वाले फ़ोन के बाद अपने मोबाइल फ़ोन को घूर रही थी। मैडम, हम तैयार हैं, क्या हम इंटरव्यू शुरू करें? जी हाँ, उसने जवाब दिया और अपने सोफे पर बैठ गई, जो अब कैमरे के सामने था। इंटरव्यू अच्छा रहा। उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी नई फिल्म के बारे में कई सवाल पूछे गए। मैम, अब आप कौन सी फिल्म कर रही हैं और हम आपको नेक्स्ट पर्दे पर कब देख पाएंगे? बहुत जल्दी, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट ज़रूर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट में ही आप मुझे देखेंगे। अंदर ही अंदर वो जानती थी कि शायद अब अगली फिल्म मिलने के लिए और स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि उसकी लास्ट फिल्म को जनता ने उतना प्यार नहीं दिया जितना शायद 10 साल पहले देते थे। लेकिन संघर्ष के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। करीब आधे घंटे ये बातचीत चली और आखिर में रिपोर्टर ने उससे अपना आखिरी सवाल पूछा। मैम, आपने इस इंडस्ट्री में पिछले 25 सालों से काम किया। आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एक लंबी सांस लेते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो अपने अंदर के संघर्ष और बाहरी चमक के बीच के विरोधाभास को महसूस कर रही हो। उसने बहुत सोचने के बाद कह ही दिया, एक स्टार होना।